हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए जरूर पूछती है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब इसे हल करेंगे तो इसके जस्ट ऑपोजिट √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो चलो इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या जो है वो किस फॉर्मेट में होता है? p/q के फॉर्मेट में होता है, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो √3 को p/q से बैलेंस कर देंगे। तो लिखेंगे p/q इक्वल टू √3। यहां पे क्या लिखेंगे? p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ क्या है? √3, यहाँ पे बट्टा डाल दिया, यहाँ पे 1, यानी जो q है वो कभी 0 हो ही नहीं सकती। अब देखो यहाँ पे क्या है? √3 है। अब √3 को अब हमें हटाना है, तो हटाने के लिए अब हमें क्या करना होगा? दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। किन दोनों में वर्ग करना? p/q इक्वल टू √3। तो लिखेंगे p/q इक्वल टू √3। इसमें क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। उसके बाद में इसे छोटा कर देना है। p²/q² इक्वल टू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होता है? 3 होता है। लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे? p² बराबर निकालेंगे। तो p² बराबर क्या होगा? 3। ये वाला जो q है वो यहाँ डिवाइड में है, तो ये इधर चला जाएगा, तो वो किस चीज में चला जाएगा? इनटू में चला जाएगा। तो q जो है वो डिवाइड में है, तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इनटू में, तो q² हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे q² बराबर क्या होगा? p², ये वाला जो 3 है वो गुना में है, तो यहाँ इक्वल टू के इधर आएगा, तो क्या होगा? बटे में आ जाएगा। तो आया क्या? q² इक्वल टू p²/3, यानी p² जो है वो 3 से क्या है? विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? p² 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। ये है समीकरण 1। क्या है? समीकरण 1। अब देखो क्या करेंगे? p इक्वल टू 3c, जहां c एक पूर्णांक है। यानी p बराबर 3c क्यों लिखे हैं? यहाँ पे हम 3c क्यों लिखे हैं? यहाँ पे है क्या? √3 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 3। अगर यहाँ पे √5 रहता तो हम यहाँ पे लिखते 5। अगर यहाँ पे √7 रहता तो यहाँ पे लिखते 7। इसलिए p बराबर हम लिखे हैं 3c, जहां c क्या है? एक पूर्णांक है। अब क्या करना है वो देखो, हमें इसे क्या करना होगा? p² के फॉर्मेट में लाना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? दोनों ओर वर्ग करने पर क्या आता है वो देखते हैं। p इक्वल टू 3c, क्या करना है? दोनों ओर वर्ग कर देना है। तो p² इक्वल टू 3² इंटू c², क्योंकि 3c का होल स्क्वायर है, इसलिए इसे हम जब तोड़ देते हैं तो 3² इंटू c² में वो विभाजित हो जाएगी। तो p² इक्वल टू 3² क्या होता है? 9, यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 c²। यहाँ पे पूरा देखो कि p² बराबर क्या है। समीकरण 1 में क्या है? p² बराबर 3q² है, तो हम p के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3q² लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे p² के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3q² इक्वल टू 9c²। यहाँ पे कारण लिख देना, चूंकि p² बराबर
3q² है। यह समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख देना समीकरण 1 से। देखो यहाँ पे हम क्या माने, समीकरण 1। यही समीकरण 1 से जो p का वैल्यू आया था उसको हम यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो q² इक्वल टू 3c² आया। अब हमें निकालना है c² बराबर, तो c² इक्वल टू q², 3 जो है यहाँ इनटू में है तो वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो q² बाई 3। तो यहाँ पे q² जो है वो 3 से क्या है, विभाजित है, तो यहाँ तो q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। q² जो है वो 3 से क्या है, विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगी। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो। यहाँ पे जो है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। 3 जो है वो p² q² को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। तो ये जो है ऐसा कब आया, जब हम √3 को क्या माने हैं, एक परिमेय संख्या माने हैं, तब ये आया है। ये विरोधाभास जो कि हमारी गलतफहमी के कारण आई है, यानी गलत कल्पना के कारण आई है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, वो कौन सी स्टेटमेंट है वो देखो। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।